नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के सीकर में विराजित हारे का सहारा यानी खाटू श्याम जी असल में कौन थे और उनका शीश कुरुक्षेत्र से राजस्थान कैसे पहुंचा। आज की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि त्याग और वचन की सबसे बड़ी मिसाल है। चलिए जानते हैं बर्बरीक के श्याम बनने की पूरी कहानी। महाभारत काल में भीम के पौत्र थे बर्बरीक। उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी कि वो मात्र 3 बाणों से पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो विनाश निश्चित है। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान के दर्शन पाकर बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश काट कर कृष्ण के चरणों में रख दिया। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी, महाभारत का युद्ध देखना। तब कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। जब महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के बीच में एक बहस छिड़ गई कि इस महाविजय का असली नायक कौन है। अर्जुन को लगा उनके गांडीव ने कमाल किया, तो भीम को लगा उनकी गदा ने। तब भगवान कृष्ण उन्हें बर्बरीक के कटे हुए शीश के पास ले गए, क्योंकि उन्होंने पहाड़ी से पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था। जब पांडवों ने उनसे पूछा तो बर्बरीक का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। बर्बरीक ने कहा, मुझे युद्ध में ना कोई योद्धा दिखा, ना कोई शस्त्र। मुझे तो केवल भगवान कृष्ण की रणनीति और उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था। बर्बरीक की यह निष्पक्षता और विनम्रता देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को ऐसा वरदान दिया जो इतिहास में अमर हो गया। कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारे इस महान बलिदान से मैं अभिभूत हूँ। आज से तुम्हें दुनिया मेरे ही नाम श्याम से पूजेगी। कलयुग में जो भी भक्त हार मान चुका होगा, वो जब तुम्हारा नाम लेगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस दिव्य शीश को सम्मान सहित रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया, ताकि समय आने पर वह अपनी नियति यानी राजस्थान की पवित्र धरती खाटू धाम तक पहुंच सके। मान्यता है कि उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में धरती में समा गया था। सालों बाद एक गाय उस जगह पर खड़ी होकर रोजाना अपने दूध की धारा बहाने लगी। जब वहां खुदाई हुई तो बर्बरीक का वो दिव्य शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने मंदिर बनवाकर वहां उस शीश को स्थापित किया, जिसे आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। खाटू श्याम जी राजस्थान महज इत्तेफाक से नहीं आए, बल्कि वे एक वचन के कारण यहाँ आए थे। इसलिए भक्त उन्हें शीश का दानी और हारे का सहारा कहते हैं, क्योंकि जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही तब आपके साथ खड़ा होता है जब आपका युद्ध यानी जीवन का संघर्ष शुरू होता है। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी की कहानी हमें सिखाती है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप निस्वार्थ भाव से कुछ त्याग करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपको अपना नाम देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।